बहुत पुरानी बात है। शिमला के क्राइस्ट चर्च का रात के 10 बज रहे हैं। 4 दोस्तों का ग्रुप शिमला घूमने आया था। आदित्य, रिया, सुमित और नेहा। सारे दोस्त चर्च के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं। आदित्य बोला, तो क्या प्लान है गाइस? हम लोग मनाली के लिए निकल रहे हैं अभी। सुमित बोला, चलो फिर निकलते हैं दोस्तों। फिर चारों दोस्त कार में बैठते हैं। शिमला से मनाली की ओर निकलते हैं। सर्द हवाओं में धुंध छाई हुई थी और सड़क के दोनों ओर घना जंगल फैला था। मोबाइल नेटवर्क गायब। अचानक रास्ते के दोनों तरफ धुंध छा जाती है। सभी के चेहरे पर अजीब सा डर छाने लगता है। नेहा डरते हुए बोलती है, यार, इतनी रात में जंगल के अंदर से जाने का आइडिया किसका था? डरपोक मत बनो, एडवेंचर का मजा तो अंधेरे में ही है। अगले ही पल गाड़ी की हेडलाइट झपकने लगी। गाड़ी झटके लेने लगी। चारों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी अचानक इंजन बंद पड़ जाता है। चारों गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी देखने लगते हैं। आदित्य बोला, अब क्या करें? हमारी तो कार खराब हो गई है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। हे गाइस, इस तरफ देखो, कुछ दिखाई दे रहा है धुंध में। तभी चारों दोस्त सामने की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक उनके पीछे एक खूंखार पुरानी डरावनी हवेली दिखाई देती है। चारों को हैरानी हुई, इतनी वीरान जगह में होटल। चारों दोस्त उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। दूर एक साइन बोर्ड दिखाई देता है और उस पर लिखा होता है, होटल वैम्पायर स्टे फॉर द नाइट। तभी आदित्य टॉर्च जलाता है और वह हवेली की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। होटल पुराना और रहस्यमयी था। दीवारों पर जाले लटक रहे थे। दरवाजे के बगल में टूटा हुआ साइन बोर्ड लगा हुआ था। होटल के अंदर से एक धुंध निकल रही थी। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर एक लंबा काउंटर था जिसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। फीकी त्वचा, लाल आंखें और अजीब सी मुस्कान। डियर गेस्ट, आप सभी का स्वागत है होटल वैम्पायर में। काउंटर के पास टंगी हुई चाबियों में खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। बूढ़ा मैनेजर बोला, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हमारी कार खराब हो गई है, होटल के बाहर थोड़ी दूर पर खड़ी हुई है, इसलिए हमें आज रात के लिए रूम चाहिए। हाँ बिल्कुल, कमरा मिल सकता है आपको। कितने कमरे चाहिए? हमें 4 कमरे की जरूरत है, तो हमें आप 4 कमरा दे दीजिए। बूढ़ा मैनेजर चाबियों को काउंटर पर रखता है। चारों दोस्त चाबियों को लेकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तभी सीढ़ियों पर लगी पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पेंटिंग जीवित हो। नेहा डरते हुए बोली, आदित्य, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि पेंटिंग मुझे घूर रही है, इनके अंदर जान आ गई हो। फिर वह चारों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। तभी नेहा के कमरे में एक सरसराहट की आवाज आती है। नेहा चौंक कर उठती है और खिड़कियों से बाहर की तरफ देखती है तो उसे एक कब्रिस्तान दिखाई देता है। खतरनाक और डरावना कब्रिस्तान के अंदर एक परछाई कब्र खोदती हुई दिखाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, परछाई उसकी तरफ अचानक बढ़ने लगती है। नेहा डर के मारे चीखना चाहती है पर चीख नहीं पाती। अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है और बंद होता है। सामने लगे आईने में एक परछाई दिखाई देती है। नेहा डर जाती है। तभी खिड़की से खतरनाक बड़े बड़े दांतों वाला खूंखार वैम्पायर नेहा को देख रहा था। इसके पहले कि नेहा कुछ समझ पाती, वैम्पायर अचानक से कमरे में आता है और नेहा को बिस्तर पर ही उसके गर्दन में अपने बड़े बड़े दांत घुसा देता है, जिससे कि नेहा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वैम्पायर खिड़कियों से नेहा के शरीर को लेकर गायब हो जाता। सुबह होने पर तीनों दोस्त गैलरी से चलते हुए उसके कमरे के पास आते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं, पर कमरा नहीं खुलता। फिर सुमित दरवाजे को जोर जोर से धक्के मारता है और कमरा खुल जाता है। तीनों अंदर जाकर देखते हैं तो हर तरफ खून ही खून दिखाई देता है। बिस्तर पर नेहा का फोन पड़ा हुआ है। ये सब देखकर तीनों डर जाते हैं और सुमित बोलता है, चलो हम नीचे बूढ़े मैनेजर से पूछते हैं कि रिया कहाँ है, कमरे में खून कहाँ से आया।
हमारी दोस्त कहाँ गई है? बताओ उसके कमरे में खून कहाँ से आया? शायद इसमें जल्दी चेकआउट कर लिया है। नेहा बोली। कल रात मैंने एक आवाज सुनी थी, जैसे कोई रिया को खींच कर ले जा रहा हो। बस अब बहुत हुआ, चलो हम यहां से निकलते हैं। तीनों दोस्त वहां से भागकर बाहर जाने लगे, लेकिन बाहर कोहरा इतना घना था कि रास्ता गायब हो गया। होटल के सामने वही कार खड़ी थी, लेकिन अब उसकी खिड़कियों पर खून के छींटे थे। शाम होते होते होटल में अंधेरा छा गया। लाइट बार बार झपक रही थी। रिया ने देखा कि दीवार की पेंटिंग्स में जो चेहरे थे, अब उनमें से एक चेहरा नेहा का था। वो डर कर चीख उठी। तभी बूढ़ा मैनेजर पास आया और बोला, अब देर हो चुकी है, तुम लोग होटल वैम्पायर में आए हो, यहाँ कोई मेहमान सुबह तक जिंदा नहीं रहता। वो अपने दांत दिखाते हुए आगे बढ़ा। तेज नुकीले दांत, लाल आंखें चमकती हुई। आदित्य ने नेहा का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे बंद थे। दीवारों से जैसे खून टपक रहा था। झूमर हिलने लगा और होटल की लाइट्स बुझ गईं। आदित्य ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। देखा, मैनेजर अब हवा में तैर रहा था। वो बोला, तुम्हारी दोस्त अब हमारे साथ हैं, अब तुम्हारी बारी है। सुमित ने पास रखी लकड़ी की छड़ी उठाई और वैम्पायर पर वार किया, पर वो गायब हो गया। तीनों दोस्त डरते हुए चारों तरफ देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले ही पल वो पीछे से सुमित पर झपटा और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। यह देखकर नेहा डर के मारे सीखने लगी और बोली, आदित्य कुछ करो। आदित्य ने दीवार पर टंगी क्रॉस उठाई और वैम्पायर की ओर फेंक दी। क्रॉस जाकर सीधा वैम्पायर के सीने में घुस गई। वैम्पायर जोर जोर से चिल्लाया और धुएं में बदल गया। कमरे में अचानक से आग लग गई। पूरा होटल जलने लगा। सुमित, नेहा और आदित्य किसी तरह दरवाजे को तोड़कर जंगल की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा होटल जलकर राख हो गया था। कहते हैं, आज भी जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें घने कोहरे में एक पुराना होटल दिखाई देता रहे। अगर कोई अंदर चला जाए तो सुबह तक उसकी जगह नई पेंटिंग दीवार पर लग जाती है।